हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 हम समझेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। पहले यहाँ तक समझते हैं। इसने बोला है कि 7 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग है। यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग बनाई, लगभग मान लो ये 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है और इसके पास में एक टावर है। वो है टावर इस तरीके से, और इन दोनों के बेस को हम यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या बोला है कि बिल्डिंग के टॉप पर 7 मीटर ये हो गया, बिल्डिंग के टॉप पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कौन सा? एलिवेशन एंगल। तो हम यहाँ बना देते हैं, इस तरीके से एंगल बनेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये लाइन हमारी सीधी हो जाएगी। तो मैं इसे सीधी खींच देता हूँ यहाँ से, बिल्कुल सीधी स्केल लेकर आप बिल्कुल सीधी खींचेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल। इतना हमने समझ लिया। ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा केबल टावर है। ये दोनों चीज़ें कन्फर्म हो गई। और टेबल टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप पर एलिवेशन एंगल बन रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्षैतिज स्तर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। और ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब जब ये 7 मीटर है यहाँ पर इतनी, तो इसका मतलब ये हिस्सा भी इसका 7 मीटर होगा। इतनी चीज़ हमने पहले ही निकाल ली। अगर ये 7 मीटर है तो इतना हिस्सा 7 मीटर होगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे इसने बोला है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। इसका मतलब है इसी पॉइंट से टावर के फुट की तरफ, जो केबल टावर है उसके फुट की तरफ डिप्रेशन एंगल बन रहा है। डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण, ठीक है ना। एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन और डिप्रेशन का मतलब अवनमन कोण। तो यहाँ पर हमारा कोण बन जाएगा जी 45 का। ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी। अब ये चीज़ क्लियर हुई, अब आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर। अब हमें तय करना है कि जो टावर की हाइट है ये कितनी होगी। फिर अब इसे निकालते हैं। उससे पहले हम कुछ फेरबदल कर लेते हैं। इसमें फेरबदल क्या करेंगे हम? सबसे पहले नाम रख लेते हैं, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। तो नाम रखते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया हमारा ई। हमारे सामने ये सभी पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भी 7 मीटर है और ये भी 7 मीटर है, मतलब 7 मीटर है इनके बीच में डिस्टेंस। तो सी और बी, डी और ई आपस में पहले लाइन हुई। क्यों हुई? क्योंकि इनके बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल बराबर है। ये समांतर लाइन हो गई ना। सी बी जो है हमारा, बी सी जो है डी ई के पैरेलल है। क्लियर बात हो गई। और यहाँ पर जेड प्रकार की एक वो बन रही है हमारी शेप। इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये 45 का है तो यहाँ पर भी 45 का एंगल बन जाएगा। यहाँ पर एंगल बना लेते हैं 45 डिग्री का। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये क्यों निकाली है ये थोड़ी देर बाद हमें पता चल जाएगा। इतना सब कुछ हमने किया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना क्या है? देखो, अब हमें क्या क्या पता है। अब हमें यहाँ पर इसका एंगल पता है, ठीक है। इसका हमें एंगल पता है, इसका परपेंडिकुलर पता है। हमें पता है कि ये हमारा बी है, ये हमारा पी है, ये हमारा एच है। अगर हम पी अपॉन बी के हिसाब से निकालें, टेन थीटा के हिसाब से, तो हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो इसकी साइड को रखते हैं, टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी। अब हमारा टेन थीटा एंगल कितना है हमारा? 45 का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 45 इक्वल टू पी क्या है हमारा? 7 मीटर है और बी हमको निकालना है। इसके नीचे 1 नहीं, इसकी तो वैल्यू रखनी है अभी हमें। तो 10 45 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो 1 अपॉन 1 कर लेंगे, यहाँ पर 7 मीटर अपॉन बी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है ना। 7 मीटर इसका बेस आ गया, तो ये 7 मीटर हो गया। वैसे हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर एंगल जो है वो इक्वल हैं। भाई ये 45 का, ये भी 45 का है, ये भी 45 का, ये भी 45 का। सारे के सारे एंगल 45 के हैं। मतलब यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर ना राइट बन रहा है ना, इस तरीके से। तो उस हिसाब से ये हमारी साइड इक्वल होंगी। अगर ये 7 मीटर की है तो ये भी 7 मीटर की होगी। हम पहले ही निकाल लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दिखा दिया किस तरीके से निकलेगा, क्योंकि हमें लिख कर भी दिखाना है, हमें शॉर्ट में कुछ नहीं लिखना। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या है? यहाँ पर आधा हिस्सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ वहाँ पर लिख दूंगा। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हम क्या करेंगे? देखो ए बी सी में ये 60 डिग्री है हमारा। यहाँ तो हमारा डिप्रेशन एंगल था, यहाँ पर क्या है हमारा? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब एलिवेशन एंगल। यहाँ पर हमारा बेस पता है, परपेंडिकुलर यहाँ पर हमें निकालना है और हाइपोटेन्यूस है। यहाँ पर हम पी अपॉन बी कर लेते हैं। तो हम यहाँ कर लेते हैं टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी। टेन थीटा हमारा 60 डिग्री का है, पी हमको निकालना है, ये 7 नहीं है, पी हमको निकालना है, बी हमारा निकल चुका है 7 मीटर। तो टेन 60 जो होता है वो होता है √3 के बराबर, जो कि हम पहले से जानते हैं। नीचे 1 मान लेंगे, पी अपॉन 7 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर और रूट के अंदर 3 आ जाएगा। ये हमारी हाइट हो गई परपेंडिकुलर, कितना? इतना हिस्सा, ये 7 मीटर है और यहाँ पर जो बचा था वो कितना है? यहाँ पर
7√3, बाकी जो बचा वो ये है। अब हमें क्या करना है, टोटल निकालनी है, तो टोटल यहाँ पर निकालते हैं हम। तो टोटल हाइट ऑफ टावर कितनी है हमारी, यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, टोटल हाइट ऑफ टावर, ठीक है। क्या बनेगी, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये थोड़ा अलग है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब हमें क्या करना है, 7 मीटर हमारी यहाँ पर आई थी, ठीक है, और ये हमारी यहाँ पर आई थी, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया जी, यहाँ पर हमारा हो गया ये 7√3, 7 इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1 + √3 और बाहर आ जाएगा मीटर। ये हमारी हाइट हो गई, किसकी हाइट हो गई है, इसकी हाइट हो गई टावर की। यही दोस्तों हमें निकालनी थी, हो गया ना, वेरी वेरी इजी। सिर्फ इतना ही हमें इसमें करना था। सबसे पहले हमें क्या करना है, उन्नयन कोण बनाना है, फिर हमें डिप्रेशन एंगल मतलब अवनमन कोण बनाना है। टावर को इस हिसाब से सेट करना है कि हम आराम से कर सकें। ये टावर हो गया, ये बिल्डिंग हो गई, सब कुछ हम कर चुके हैं। ये आंसर हमारा आ चुका है, तो यहीं पर ये खत्म हो जाएगा हमारा। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है यहीं।